एक चैप्टर का टॉपिक दूसरे चैप्टर में भी रिपीट होता है। तो अगर हम उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लें तो आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से कर लोगे। इसके बिना ना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आराम से 12 से 16 नंबर खो दोगे। अगर ये नहीं किया तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस आने वाली होंगी, जितनी भी, आप सबकी सब सॉल्व कर जाओगे। बस आपको 2 टाइप की चीजें ध्यान रखनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पे। सो बच्चे देखो, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो होने को बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी एक बहुत ही खास बात होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं। अगर वो आपको टॉपिक्स पता है और उनको अगर बच्चे से महारत हासिल कर लो तो मैं कहता हूँ कि आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का योगदान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 33% का होता है। आपको पता है 1/3 केमिस्ट्री तो आपकी ऑर्गेनिक ही होती है नीट के अंदर। तो अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो मैं कहता हूं कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और एक ही बार में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप उसे समझ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि आपको नोटिस आपने खुद भी किया होगा कि यार ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो एक चैप्टर में क्या ऑलमोस्ट हर चैप्टर में रिपीट होती है। एक चैप्टर का टॉपिक दूसरे चैप्टर में भी रिपीट होता है। तो अगर हम उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लें तो आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से कर लोगे और आपके नीट में आप मैक्सिमम मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही गेन करते हो। किसी भी टॉपर से पूछना, जिसकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी ना वही नीट को फोड़ता है हमेशा। तो भाई ये तो करके रखनी है। तो कौन से टॉपिक्स हैं उन सब की आज हम बात करने वाले होंगे। तो आज का हमारा सेशन यही रहने वाला है कि आपके डू एंड डाई टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से रहने वाले हैं, इनको कर लो। मैं कह रहा हूं भाई नीट में मजा बांध के आओगे। पूरी केमिस्ट्री में ना सबसे शानदार आपका ये जाने वाला है। ओके चलिए, तो एक एक करके हर एक की बात करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर देना। एंड जिनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लगता है उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको तो ये कर ही लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मैं बात करूंगा। देखो क्यों, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये असल में हर साल आता है। हर साल आपका एक शॉर्ट वाला टॉपिक है। कैसे? क्योंकि देखो इसका यूज आप 3 तरीके से करते हो। इस टॉपिक को महारत हासिल करने का फायदा पता है क्या है? इन 3 जगहों पर आपको बहुत फायदा होता है। नंबर 1 कहां पे फायदा होगा? IUPAC नेम अगर आपको डायरेक्टली किसी भी स्ट्रक्चर, आपको कोई भी संरचना दिया जाए और डायरेक्टली पूछा जाए भाई इसकी संरचना बताओ या संरचना के आधार पर उसका IUPAC बताओ, तो वहां पर ये टॉपिक तो डायरेक्टली हेल्प करता ही करता है। एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास और देखने को मिलता है ज्यादातर, वो क्या है आपका कि संरचना बनाने का, कि आपको नाम दिया जाएगा और नाम के आधार पर आपसे संरचना पूछी जाए। ये टॉपिक में भी आपको IUPAC अच्छे से आना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा कम देखा जाता है लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, कहां पे? नेमिंग ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी आपके पास जो अभिकारक होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनका जो नाम होता है ना, वो अक्सर पूछा जाता है। कि रिएक्शन तो कोई भी करवा देंगे, आप में से काफी लोग अच्छी खासी रिएक्शंस जानते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपको IUPAC नहीं पता होगा तो भाई उत्पाद बनाने के बाद भी आप उसका सही नाम नहीं जानोगे तो भाई आंसर पे टिक नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बोलता हूं भाई पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको महारत रखनी चाहिए और हर साल आता ही आता है, जो शॉर्ट टॉपिक है हर साल का, वो आपका IUPAC नामकरण ही होता है। तो भाई ये तो आपको पहली बार सबसे अच्छे से करके जाना ही जाना है। लाइक इसके बिना ना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आराम से 12 से 16 नंबर खो दोगे अगर ये नहीं किया तो भाई 12 से 16 नंबर आपको कंफर्म रखने ही रखने, वो इसी के भरोसे आने वाले हैं। तो इसको तो आपको अच्छे से करके जाना है अगर भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोड़ना है तो। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये टॉपिक तो बनता ही बनता है। सबसे पहले ये आता है। ओके अच्छा, इसके अलावा देखो, अच्छा एक बात को जरूर बता देता हूं कि भाई जो भी आपके नीट के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बहुत ही स्पेशल बात और बता देता हूं, जिनको नहीं पता है कि आपके पास अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि भाई ये कमजोर है और कैसे करना है, तो भाई इसके लिए आपके पास जो चैनल है आपका नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम चैनल, इस पे चल रही है हमारी बहुत ही शानदार सीरीज नीट प्रतिज्ञा, जिसका सिंपल टारगेट क्या है भाई 680 से ऊपर नंबर लेकर आने ही आने। ओके, इतने नंबर पे आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, उस पर एक सीट के आप हकदार बन जाते हो और थोड़ी मेहनत करोगे 700 तक ले आओगे भाई, एम्स भी पक्का हो जाएगा। और एम्स के लिए आपको पता है मेहनत लगती है, लेकिन एक बार की मेहनत है, एक बार मेहनत कर लोगे, सीट ले लो, फिर कह रहा हूं भाई लाइफ जो सेट होने वाली है ना भाई, वो होती है लाइफ। तो भाई मैं बोलता हूं भाई जिसका भी लगता है कि भाई थोड़ा भी डर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या किसी को भी लगता है कि भैया ये टॉपिक अच्छे से हो जाता तो मजा आ जाता, कि यार थोड़ा रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लो। और ये सीरीज आपकी चल रही है कहां पे? यूट्यूब पर ही चलने वाले, कहीं नहीं जाना, बस सर्च कर लेना
नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, आपको ऑटोमेटिक ये पेज खुल जाएगा, आपका रैंक प्लस का चैनल आपको मिल जाएगा और वहां पर जाकर के हमारी जो सीरीज चल रही है नीट प्रतिज्ञा, इसको ज्वाइन कर लेना। हर एक टॉपिक को सेशन और एक प्लानर के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और ये आपका चल भी रहा है, तो ऑलरेडी चल रहा होगा, किसी को नहीं पता भाई जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड सभी लोग टाइम से सारी क्लासेस होती हैं, प्लान के साथ सारी क्लास होती हैं, आपको हर एक क्लास को ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना, बस देख लो, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा थ्योरी समझो और हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना। इवन जैसे मैं बात करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैं बता दूं अभी यही चल रहा है, तो भाई ज्वाइन तो करके रख लेना है। ओके, चलिए आगे की अगर बात करें, आगे का हमारा टॉपिक कौन सा है, तो देखिए IUPAC के अलावा जो आपका सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक रहता है वो रहता है आपका आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म यानी कि आपकी समावयवता। अगर हम बात करेंगे आपके पास, तो आपके पास समावयवता पर हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। अगेन किस टाइप के क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा देखे गए अभी तक, जो आते ही आते हैं, मतलब इनमें से कोई ना कोई एक आपका बनता ही बनता है। सिंपल सी बात है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका टाइप्स, यानी कि आपको समावयवता का प्रकार पूछ लेते हैं कि भाई कौन से प्रकार की समावयवता कौन से अणु में, कौन से कंपाउंड में पाई जाती है। आज तो आपसे ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, मतलब मान लो कि ये कुछ नहीं हो ना कि एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है कि भाई अगर मुझे कुछ भी सोचना हो कि यार आज पता नहीं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देने इस साल या पिछले साल कौन से आया था, कोई जरूरत नहीं है। वो ये सोचेगा भाई IUPAC से दे दो और समावयवता से दे दो, सबसे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा भाई, उठाकर यहां से क्वेश्चन दे देता है, तो ये तो करना ही करना है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म के नंबर कि भाई आपके पास कितने प्रकार के समावयवी, कितनी संख्या में समावयवी आपके बन सकते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत बनता है कि भाई आपको कोई भी यौगिक दे देंगे और बोलेंगे भाई ये अणुसूत्र है और बताओ भाई इसके कितने प्रकार के समावयवी बन सकते हैं या कितनी संख्या में इसके संभव समावयवी हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा, और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं। और भाई एग्जामिनर को क्या चाहिए? एग्जामिनर को ये टारगेट रहता है कि भाई बच्चों में डिफरेंस लाओ। कुछ जो टॉपर्स होंगे, जो बढ़िया होंगे, वो तो कर जाएंगे, और जिनका थोड़ा सा भी हल्का है वो इसको गलत कर जाएंगे, और इससे रैंक में डिफरेंस आता है। और यही एग्जामिनर का मेन टारगेट भी होता है कि भाई छटाई करनी है बच्चों में, तो भाई आपको छटना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पता है भाई एग्जामिनर क्या सोच रहा है, तो एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी से हमें आगे चलना है। ओके, तो ये वाला टॉपिक भाई आइसोमेरिज्म का तभी कर सकते हो अगर आपको आइसोमेरिज्म यानी समावयवता अच्छे से आती है। ओके, इसके अलावा एक फेवरेट टॉपिक कायरल कार्बन वाला, आपका जो किरैल कार्बन का जो टॉपिक होता है वो भी आपका बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। अक्सर यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन होता है छोटा सा, जो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आपसे बोला जाता है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए, पता करने के लिए, उसके लिए आपको किरैल कार्बन की जरूरत पड़ती है। और ये टॉपिक भी आप तभी कर सकते हो अगर आपको आइसोमेरिज्म अच्छे से आता है, समावयवता अच्छे से आती है। ओके, एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये टॉपिक अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी वीक है या थोड़ा सा भी डाउट है कि भैया थोड़ी सी इसमें मदद मिल जाए ना, तो मैं इसको फोड़ दूंगा ये टॉपिक को। तो भाई आपको बता दिया, नीट प्रतिज्ञा जो आपका चल रहा है कोर्स आपके नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम चैनल पे, इसको भाई सीरीज को ज्वाइन कर लेना। बेस्ट सीरीज आपके लिए रहने वाली होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, थ्योरी क्लियर रखने वाले हैं, जहां पर भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री, या अगर आप बात करते हो आपको बायो में डर लगता है तो हिमांशु सर, एंड अगर आपको फिजिक्स में डर लगता है, थोड़ा बहुत भी न्यूमेरिकल से घबराते हो, तो सौरभ सर आपके पास है जो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्व चुटकी में करने वाले होंगे। तो भाई इसको ज्वाइन करके रखना है। ओके, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा सबसे ज्यादा डरावनी चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें हर बच्चे को डर लगता है वो है आपका रिएक्शंस। अभिक्रिया कैसे याद करें, कौन सी अभिक्रिया याद करनी है, कौन सी छोड़ के जानी है, क्या करनी है रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन नहीं करनी। अगर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात तो है भाई, रिएक्शंस तो भर भर के हैं और कहीं ना कहीं आप उनको याद भी करते हो, पर मैं बोलता हूं भाई याद भी नहीं करना, सारा याद नहीं करना, कुछ याद करने का पार्ट है, कुछ समझने का पार्ट है। तो रिएक्शंस को देखो ध्यान दो, आप दो तरीके से विभाजित कर लो। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको रिएक्शंस के लिए। एक तो क्या रहता है, आपके पास मोस्टली रिएक्शंस होती है नेम रिएक्शंस। तो एक बात ध्यान रखना, नेम रिएक्शंस तो याद करनी है, याद भी क्या करना है, उनका नाम, कि जो भी आपकी नाम वाली रिएक्शन है उनका नाम और उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो चीज आपको याद रखनी है, एक बात। और एक रिएक्शंस होती है आपकी रिएजेंट, यानी आपके अभिकर्मक के आधार पे। रिएजेंट क्या होता है आपका, जो भी आपका अभिकर्मक होता है उसके आधार पे जो रिएक्शंस होती हैं वो आपको देखनी पड़ती है, भाई कौन सा अभिकर्मक क्या काम करता है। अगर आपको ये पता रहेगा ना, तो मैं कह रहा हूं भाई आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस आने वाली होंगी, जितनी भी, आप सबकी सब सॉल्व कर जाओगे। बस आपको दो टाइप की चीजें ध्यान रखनी है, एक नाम के आधार पर कौन कौन सी रिएक्शंस होने वाली है, एक तो उनको देख लेना बस, और एक अभिकर्मक का क्या काम होता है, कौन सा अभिकर्मक कौन सी रिएक्शन करवा रहा है, एक ये याद कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन वाले चैप्टर हैं, उस समय क्या रहेगा, अभिकर्मकों के आधार पर क्या होगा, वो रिएक्शन चलती रहेगी। बस वही सेम अभिकर्मक एक चैप्टर में, वही सेम अभिकर्मक दूसरे चैप्टर में, वही सेम अभिकर्मक तीसरे चैप्टर में भी है, और हर एक अभिकर्मक का उपयोग समान ही होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सा चैप्टर है। इसलिए
ये चीज तो आपको अच्छे से याद रखनी है। हाँ, एक बात जरूर हो सकता है कि आपको नाम के बेसिस पे रिएक्शन थोड़ी सी देखनी पड़ जाए, पर ये आपको चैप्टर बाई चैप्टर पता रह सकता है। तो भाई इसको कर लेना थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन हाँ डर लगता है कोई बात नहीं, आपके पास नीट प्रतिज्ञा का कोर्स है ना, नीट प्रतिज्ञा आराम से ज्वाइन करके रखो। और मैं बोल रहा हूँ भाई वहां पर ये चीज हम सुपर इजी वे में करने वाले होंगे, तो भाई डर सारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फाइनल पार्ट पे, जो है मेरा बायोमोलिक्यूल्स यानी कि आपका जैव अणु। जैव अणु में अगर बात करें ना, तो कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से रखने हैं, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको केवल 2 या 3 टॉपिक्स बताऊंगा, इनको कर लेना। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा। एक आपको देखना है ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए स्पेशली उसकी संरचना और उसकी जो भी रिएक्शंस है ना उनको कर जाना। ओके, यहां से आपके पास डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है या फिर मिलान वाला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। एक तो ये, दूसरी अगर बात करें, दूसरा है आपका अमीनो अम्ल का जो टॉपिक है, उसमें भी आपको आवश्यक अमीनो अम्ल जरूर याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल टॉपिक रहता है, जो एग्जामिनर को काफी फेवरेट रहता है, भाई आराम से क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और लास्ट में आपको रखना है प्रोटीन। प्रोटीन की जो आपकी चारों प्रकार की संरचना होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और आपकी जो चतुर्थ जो आपकी संरचना होती है, चारों की चारों संरचना आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। क्योंकि वहां से आपके पास ईजी क्वेश्चन आता है, मैं बोल रहा हूँ, और ईजी आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता। तो अगर आप इन 3 टॉपिक्स को अगर अच्छे से फोकस रखते हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका बायोमोलिक्यूल जो आपको 110% 2 क्वेश्चन तो देने वाला होगा इस साल, आराम से भाई फोड़ के आ जाओगे, फोड़ के। और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इजी है, सबसे इजी है, क्योंकि देखो बायो में भी इसको पढ़ते हो और केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, तो भाई डबल फायदा रहेगा अगर एक ही चैप्टर को आपने कर लिया तो, दोनों तरफ से फायदा मिलने वाला। तो इसको तो भाई करना ही है। ओके, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, जिसमें हमने बात किया भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से करने चाहिए, क्या क्या करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जो करना, एंड अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जो करना। वीडियो में आपको जो भी बढ़िया लगे, जो भी आपके डाउट्स हो, सारे के सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, उसका फीडबैक मैं जरूर ध्यान रखूंगा, और आपको और कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।